जनाब खालिद मक्सी साहब, बाकी तमाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन, वर्करान, बिलखसूस हमारे ख़वातीन विंग ने जिस तरह भरपूर अंदाज में आज शमूलियत इख्तियार की है इस मरकज़ी कौंसिल में, मैं उनको भी इस पंडाल में खुशामदीद कहता हूँ। कोई लोगों में जोश जज्बा नहीं है, मेरे ख्याल में सब थक चुके हैं। क्या थक चुके हैं आप लोग? तो मेहरबानी करें, तालियां जरा भरपूर हो ताकि आपकी आवाज बलूचिस्तान के हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, आपकी पार्टी 2018 में जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, ये हम सब साथियों ने उस वक्त मिलकर फैसला किया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की आवाज बनकर वफाक के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की में कदम रखेगी। बलूचिस्तान की तारीख में मैं आप सबको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने डेवलपमेंट के काम और बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए काम हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुए हैं। आपकी पार्टी जितनी ज्यादा से ज्यादा या कम से कम सीटों के साथ हो, लेकिन वो बलूचिस्तान के अवाम के हकूक और बलूचिस्तान के लोगों को भूल नहीं सकती। मैं चाहता हूं हमारी आवाज, चूंकि मुझे गवादर से, चागी से, पिशीन से, जोब से, बलूचिस्तान के हर कोने से आज हमारे वर्कर यहां मौजूद हैं। हमारी आवाज को गली गली, घर घर आपने पहुंचाना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की बहबूद के लिए और बलूचिस्तान के अवाम और यूथ की तरक्की के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमेशा कोशार रहेगी। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी भी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनेगा जिससे बलूचिस्तान के लोगों के लिए भलाई न हो। दोस्तों, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से तमाम अपने रुफ़का से, दोस्तों से, साथियों से, वफाक में बैठे हुए लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो मेहरबानी करके बलूचिस्तान के जो लोगों की तिजारत है, बिलखसूस चूंकि बलूचिस्तान के लोगों का ये अल्लाह की तरफ से तकसीम है कि बॉर्डर्स ईरान और अफगानिस्तान के साथ हैं, तो उन तमाम लोगों की तिजारत के लिए जितना मुमकिन हो सके बलूचिस्तान के लोगों को सहूलत देनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार पैदा कर सकें। बलूचिस्तान के लोगों के पास अगर जरिए माश होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छे तालीम दे सकेंगे। अगर उनके पास पैसे होंगे, कमाई का जरिया होगा, तो वो अपने लिए अच्छे घर बना सकेंगे। वो असल बलूचिस्तान की तरक्की होगी। बलूचिस्तान की तरक्की कारोबार से आ सकेगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हमारे चागी, वाशोक, बाकी पश्तून बेल्ट में चमन और बाकी इलाकों में मेहरबानी करके कारोबार और तिजारत के लिए हम ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये मुतालबा करती है कि हमारे लोगों को सहूलियात दें ताकि बलूचिस्तान के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। मैं आखिर में आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने इतने कम अरसे में इतनी तैयारी की और दूर दूर इलाकों से यहाँ तशरीफ लाए। मैं बिलखसूस अपने नौजवान, एहसान साहब नौजवान तो नहीं है, बाद में मुझे पता चला इनका बेटा इनसे भी बड़ा है माशाल्लाह, तो एहसान साहब का, अनवर शाह साहब का, मोहिब साहब का, बाकी तमाम साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ
कि उन्होंने दिन रात मेहनत की। बाकी तमाम जो वर्कर उनके साथ थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही दिलों की उमंग है, दिलों की धड़कन है, और वो पाकिस्तान की ही पार्टी बन के रहेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक और खुशखबरी दूं। जब मैं सेनेट चेयरमैन था और हमारी पार्टी का यहाँ पे भी हुकूमत थी, उस वक्त हमारे 4 एमपीए और 6 सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा से थे। इंशाअल्लाह आज हम फिदा मोहम्मद खान साहब जो हमारे साथ सेनेटर थे, उनको अपना खैबर पख्तूनख्वा का सदर साहब की मुशावरत से और पार्टी की मुशावरत से उनको मुंतखब करेंगे, और वो बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि इससे भी बड़ा जलसा और हर जिले में, खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में इंशाअल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी का झंडा लहराएगा। तो इंशाअल्लाह हम सब जल्द फिर मिलेंगे। मैं तो हैरान हूं कि आज हमने जलसा नहीं बुलाया था, हमने कोई जलसे की अनाउंसमेंट नहीं की थी। हमने तो आज सिर्फ मरकजी कौंसिल के लोगों को दावत दिया था ताकि इलेक्शन कराएं, लेकिन लोगों ने जिस तरह शिरकत की तो ये जलसे से भी बड़ी जलसा बन के आ गया। तो हम सब मिलकर अपने सूबे की खिदमत करेंगे, अपने अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आखिर में मेरे साथ सारे पुरजोश होकर एक नारा लगाए, पाकिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फिदा मोहम्मद खान, खालिद मक्सी साहब, सादिक संजरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।